नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 6वीं के गणित में पाठ 12 प्रतिशतता का प्रश्न संग्रह 30 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 30। ये प्रश्न संग्रह 30, उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी परीक्षा में शबाना को 800 में से 736 अंक मिले तो उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। यहाँ पे हमको समझना है कि प्रतिशत क्या चीज होता है। देखो प्रतिशत, प्रति का मतलब क्या होता है बटे, शत का मतलब होता है 100, मतलब 100 में से कितना। ये देखो कितना प्रतिशत लिखा है ना, तो इसका मतलब हो गया 100 में से कितना, 100 में से कितना अंक मिला है उसको ये हमको बताना है। तो यहाँ पे ये जो यक्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, ये यक्स प्रतिशत, प्रतिशत का चिन्ह ऐसा रहता है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या पूछा गया है, उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। यहाँ पे लिखोगे माना शबाना को कितने, मतलब हमको पता नहीं है तो यक्स प्रतिशत अंक मिले, इस तरीके से आएगा। तो ये हमने माना है। तो यक्स प्रतिशत क्या होता है, देखो यक्स प्रतिशत होता है यक्स बटे 100 बराबर, इस तरीके से हमको लिखना पड़ेगा। अब देखो 100 में से यक्स अगर अंक मिलता है तो यहाँ पे कितने में से कितना मिल रहा है, 800 में से 736 अंक मिल रहे हैं, इस तरीके से बनेगा। तो इसको हल कर लो। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या दिया गया है, यक्स में 100 का भाग हो रहा है। तो हम लोगों ने इसके पहले सीखा कि अगर भाग हो रहा है तो हम लोग क्या करते, गुणा करते हैं, जोड़ हो रहा है तो घटाना करते, घटाना हो रहा है तो जोड़ करते हैं। यहाँ पे भाग हो रहा है तो क्या करोगे, गुणा करना है। यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में क्या दिया गया, देखो यक्स में 100 का भाग हो रहा है तो 100 से गुणा करने पे, 100 से गुणा करने पर कभी भी हम कौन सा देखेंगे, यक्स वाला देखेंगे। जैसे यहाँ पे 736 बटे 800 है ना, तो 800 से नहीं गुणा करना है, हम लोग हरदम किसका देखेंगे, यक्स वाला देखेंगे। तो अब गुणा करो इसको। तो सबसे पहले क्या करो, यक्स बटे 100, जो समीकरण दिया गया यक्स बटे 100 बराबर 736 बटे 800 ऐसा दिया गया है। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करना है ना, इसमें भी 100 से गुणा कर दो और इसमें भी 100 से गुणा कर दो। अब क्या करोगे, देखो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, यहाँ पे बचा क्या, यक्स, यक्स बराबर बचा। अब यहाँ पे इसको कैसे हल करोगे, देखो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गया, तो हमारे पास बचा कितना, 736 बटे 8। अब यहाँ पे भाग दे दो, 736 बटे 8, 8 नवा 72 हो जाएगा। यहाँ पे 1 6 8 दूनी 16 आ गया, तो ये कट जाएगा। तो कितना आ गया, 92 आ गया। तो मतलब ये कटने पे कितना आया, 92। इसलिए यक्स बराबर ये कितना आ जाएगा, 92 प्रतिशत आएगा। देखो हमने यक्स क्या माना है, प्रतिशत में माना है, ये हो जाएगा 92 प्रतिशत। तो इसके उत्तर में आएगा शबाना को 92 प्रतिशत अंक मिले, इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो भी चीज हमको पूछा गया कितने प्रतिशत, मतलब यक्स बटे 100 प्रतिशत, तो यक्स बटे 100 को यहाँ पे इससे कंपेयर कर लो, 800 में से 736 मिल रहा है, और यक्स बटे 100 को हम लोग लिख सकते हैं 100 में से यक्स। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 100 में से यक्स और 800 में से 736। तो यहाँ पे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, तो यक्स बटे 100 में भी 100 से गुणा करेंगे और 736 बटे 800 में भी 100 से गुणा करेंगे। अब उसके बाद में हल कर दिया तो हमारा यक्स का मान आ जाएगा, मतलब ये प्रतिशत आ गया। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, जगतपुर गांव के विद्यालय में कुल 500 विद्यार्थी हैं, उनमें से 350 विद्यार्थियों को तैरना आता है, उस विद्यालय के कितने प्रतिशत विद्यार्थी तैर सकते हैं, ये पहला प्रश्न है। तो यहाँ पे देखो अभी हमने किया था कितने प्रतिशत, मतलब यक्स बटे 100 हो जाएगा, और कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को तैरना नहीं आता है, ये दूसरा प्रश्न है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी तैर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे माना यक्स प्रतिशत
विद्यार्थी तैर सकते हैं, तैर सकते हैं। जब x% विद्यार्थी तैर सकते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x/100 लिख सकते हैं बराबर। अब यहाँ पे दिया कितना देखो, 500 विद्यार्थी में से 350 विद्यार्थी तैर सकते हैं। यहाँ पे लिखोगे 500 विद्यार्थी में से 350, वैसे ही हुआ देखो 100 में से x तो 500 में से 350। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो x वाला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पे, 100 से गुणा करने पर दोनों पक्ष लिख लो। सबसे पहले दोनों पक्ष लिखते हैं, x/100 बराबर 350, थोड़ा दूर दूर लिखना है, 350/500। अब क्या करना है, इसमें 100 का गुणा कर देना है और इसमें भी 100 का गुणा कर देना है। देखो सेम लिखा और यहाँ पे 100 से गुणा कर दिया। अब ये देखो ये 100 से ये 100 कट गया, यहाँ पे आया x बराबर, अब ये 2 जीरो से कट गया। अब बच क्या रहा है हमारे पास, 350/5, इसलिए x बराबर, ये भी कटेगा क्या, देखो 5×7=35 और ये एक 0 है, ये x कितना आ जाएगा, x आ गया 70%। अब क्या पूछा गया है, उस विद्यालय के कितने प्रतिशत विद्यार्थी तैर सकते हैं। यहाँ पे लिखोगे विद्यालय, उत्तर में आएगा विद्यालय में 70% विद्यार्थी तैर सकते हैं, तैर सकते हैं। अब क्या पूछा गया, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को तैरना नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे लिखोगे बचे हुए विद्यार्थी, बचे हुए विद्यार्थी मतलब जितने बच्चे थे, जितने विद्यार्थी थे उसमें से जो बचे हुए विद्यार्थी है वो नहीं तैर सकते हैं। तो टोटल कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है टोटल बच्चे, उसमें से 70% बच्चे को तैरना आता है। तो ये जो बचे हुए विद्यार्थी है 30%, देखो 100% बच्चे थे उसमें से 70% बच्चे को तैरना, यहाँ पे हमने निकाला तो 100 में से 70% निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 30% विद्यार्थी। यहाँ पे लिखोगे 30% विद्यार्थी को तैरना नहीं आता है, नहीं आता है। इसी तरीके से आएगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, माना x% विद्यार्थी तैर सकते हैं, ये हो जाएगा 100 में से x और ये दिया गया 500 टोटल विद्यार्थी थे उसमें से 350 विद्यार्थी तैर सकते हैं। तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दोगे। देखो यहाँ पे x का चेक करते हैं हम लोग, तो x में 100 का भाग हो रहा है तो भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा होता है। तो ये 100 से गुणा करने पे तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दिया तो ये आ गया हमारा 70% विद्यार्थी तैर सकते हैं। अब बाकी बचा हुआ विद्यार्थी है तो 100% में से 70% निकालोगे तो 30% विद्यार्थी नहीं तैर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, प्रकाश ने खेती की 19,500 वर्ग मीटर जमीन में से 75% जमीन में ज्वार बोया है। तो यहाँ पे देखो पहले से दे दिया गया है, कितना प्रतिशत नहीं निकालना है हमको ये दिया गया कि प्रतिशत दिया गया ऑलरेडी, तो ये 75% दिया गया। तो 75% का मतलब क्या होता है, 75/100। जो हम लोग x/100 लिख रहे थे ना, यहाँ पे उसकी वैल्यू दी गई है। हमको क्या निकालना है, देखो उसने कितने वर्ग मीटर खेत में ज्वार बोया है, मतलब बोने वाली संख्या निकालनी है। यहाँ पे लिखोगे माना प्रकाश ने x वर्ग मीटर जमीन में ज्वार बोया ना, x वर्ग मीटर में। तो अब यहाँ पे ध्यान दोगे x वर्ग मीटर में जमीन बोया तो टोटल कितना था, 19,500 था, उसमें से x वर्ग मीटर में उसने ज्वार बोया है बराबर ये कितना दिया गया, 75%। तो हो जाएगा 75/100।
इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे देखोगे x से हम लोग चेक करते थे, x में अगर देखेंगे तो 19,500 से भाग हो रहा है, तो भाग का क्या होगा, गुणा होगा। यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में भाग कितने का हो रहा है, 19,500 का, तो 19,500 से गुणा करने पर, गुणा करने पर तो 19,500 का गुणा कर दो दोनों पक्षों में। तो पहले सबसे पहले दोनों पक्ष लिखते हैं, x बटे 19,500 बराबर में 75 बटे 100। अब इसमें क्या करना है, 19,500 का गुणा कर देना है, 19,500, यहाँ पे भी 19,500। जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये देखोगे ये 19,500 से 19,500 कट गया, ये आ गया x बराबर, ये दो जीरो से कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, 75 गुणे 195। अब इसका गुणा कर दो, तो हम लोग क्या करते हैं, 195 में 75 का गुणा करते हैं, 5 पचे 25, हासिल 2, 5 9 45, 2 47, हासिल 4, 5 कम 5 4 9। अब यहाँ पे 7 का पारा पढ़ते हैं, 7 पचे 35, हासिल 3, 7 9 63, 63 3 66, हासिल 6, 7 एक कम 7, 7 6 13। ये अभी हो गया 5, 7 5 12, 9 1 10, 6 16, हासिल 1, 14,625, 14,625 आएगा। यहाँ पे लिख लिया 14,625। ये क्या है, यक्स है, यक्स क्या है, वर्ग मीटर में है, यहाँ पे आएगा वर्ग मीटर। तो इसके उत्तर में क्या आएगा, प्रकाश ने 14,625 वर्ग मीटर जमीन में ज्वार बोया, ज्वार बोया। इस तरीके से आएगा। देखो प्रकाश ने खेती की 19,500 वर्ग मीटर में से कितना वर्ग मीटर में उसने ज्वार बोया, तो हम लोग लिखेंगे प्रकाश ने x वर्ग मीटर जमीन में ज्वार बोया, तो यह हो जाएगा x बटे 19,500, मतलब 19,500 टोटल था, उसमें से उसने कितना बोया है तो नहीं पता है, तो वही x हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया 75 बटे 100, मतलब 75%। अब यहाँ पे x पे चेक करते हैं, तो x में क्या हो रहा है, 19,500 का भाग हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों पक्षों में 19,500 से गुणा हो जाएगा। ये गुणा करने पे यहाँ पे कट जाएगा, ये दो जीरो से कट गया। अब बच्चा क्या है, 75 गुणे 195। अब 75 में 195 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 14,625 वर्ग। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया है, जन्मदिन के अवसर पर सोहन के मोबाइल पर कुल 40 संदेश या मैसेज मिले, उनमें से 90% संदेश जन्मदिन की शुभकामना से संबंधित है और अन्य प्रकार के संदेशों की संख्या कितनी है। यहाँ पे देखो संख्या निकाली है, मतलब 40 में से कितना संदेश जो है वो शुभकामना का है और उसके बाद में अन्य प्रकार की कितने संदेश आए। यहाँ पे लिखोगे मानव जन्म दिवस की शुभ कामना संदेशों की संख्या। हमको संदेशों की संख्या नहीं दिया गया ना, तो हम लोग इसको x मानते हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे टोटल कितना है, 40 में से x संदेश मिला है, ठीक है, बराबर कितना प्रतिशत है, 90% है, ये हो जाएगा 100 में से 90 ऐसा होगा। अब देखोगे x में 40 का भाग हो रहा है, यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 40 से गुणा करने पर ये हो जाएगा x बटे 40 बराबर 90 बटे 100 गुणे 40 हो जाएगा। देखो दोनों में 40 से गुणा करना है, हमने दोनों में 40 से गुणा कर दिया, ये 40 से ये 40 कट गया, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, ये एक जीरो ये जीरो से कटा और ये एक जीरो ये जीरो से कटा, तो बचा क्या हमारे पास 9 गुणे 4, ये हो जाएगा ये x बराबर 9 चौक
36। तो 36 संदेश कौन सा है? जन्मदिन की शुभकामना संदेश की संख्या है। यहाँ पे लिखोगे उत्तर में जन्म दिवस संदेश की संख्या कितनी है? 36 है। लेकिन हमको सवाल में क्या पूछा गया है? अन्य प्रकार के संदेशों की संख्या कितनी है? यहाँ पे लिखोगे अन्य प्रकार के संदेशों की संख्या। तो टोटल में से 36 निकाल दोगे तो टोटल कितना है? देखो 40 टोटल संदेश आया है, मैसेज आया है, उसमें से 36 संदेश जो है जन्म दिवस का है ना, तो 36 निकाल दोगे तो अन्य प्रकार का बचेगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 संदेश। 40 में से 36 गया तो कितना आया? 4 संदेश। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है? अन्य प्रकार के संदेश निकालना है। तो अन्य प्रकार का निकालने के लिए हमको जो जन्मदिन की शुभकामना का संदेश है पहले वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जन्मदिन की शुभकामना के संदेश की संख्या x है, इसलिए x बटे 40 बराबर 90% दिया गया, तो 90/100। अभी x में 40 का क्या हो रहा है? भाग हो रहा है, तो भाग हो रहा है तो दोनों पक्षों में भाग का उल्टा गुणा। 40 से गुणा करने पर जब 40 से गुणा कर दोगे तो ये कट करके x का मान आ जाएगा 36। तो ये जन्म दिवस संदेश की संख्या आ गई 36। अब अन्य प्रकार का निकालना है, तो 40 टोटल है, टोटल में से 36 निकाल दिया, जन्मदिन वर्ष वाला निकाल लिया, तो बचा कितना? अन्य प्रकार का। तो यहाँ पे आ गया अन्य प्रकार के संदेश 4 संदेश है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें में क्या दिया गया है? किसी गांव के कुल 5675 लोगों में से 5448 लोग साक्षर हो तो उस गांव की साक्षरता कितने प्रतिशत है? ये देखो पहले प्रश्न जैसा दिया गया है, तो यहाँ पे लिखोगे माना गांव की साक्षरता x% है। जब x% है तो कैसा बनेगा? x बटे 100 बराबर, अब यहाँ पे कुल संख्या कितनी है? ये वाला है कुल संख्या 5675 और ये बताएगा 5448। देखो 5675 में से 5448 लोग साक्षर हैं। तो यहाँ पे देखो x से चेक करते हैं, तो x में 100 का क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा, पहले दोनों पक्ष लिख लो, x बटे 100 बराबर 5448 बटे 5675 गुणे 100, और यहाँ पे भी गुणे 100 हो जाएगा। तो ये 100 से ये 100 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा x बराबर। इसको कैसे कट करो? देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे 5 दिया गया है ना, तो ये 5 है तो ये 25 से कट सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? 25 से भाग देते हैं। तो ये देखो 25 चौक 100, और यहाँ पे इसको 25 से पहले भाग दो, ये हो जाएगा 5675 में यहाँ पे हमने 25 का भाग दिया, ये 25 का भाग दे दिया, तो यहाँ पे देखो 25 दूना 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे आया 6 7 आया, फिर से 25 दूना ये हो जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 1 7 75 हो जाएगा, 175 हो जाएगा, फिर 25 सत्ते कितना आ गया? 175 आ गया। तो इसका मतलब ये 25 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा? 227 आएगा। अब देखो 5448 को 227 से भाग दिया जा सकता है क्या? दे सकते हैं। ये देखो 5448 में 227 का भाग दो, देखो यहाँ पे आता है क्या? देखो यहाँ पे लमसम में देखा जाएगा तो 200 है ना, यहाँ पे 544 है, तो 2 बार में जा सकता है, 2 दूनी 4 ना, तो हो जाएगा 454। इस तरीके से आएगा। देखो 27 दूना 54 और 2 दूनी 4, तो 454 आ जाएगा। तो ये 0 0 आ जाएगा। यहाँ पे आया 14, 14 में से 5 गया 9 और ये आ गया 8।
देखो 227 चौक जो होता है ना वो 908 होता है। 227 चौक 908, तो ये कितना आ गया 24 आ गया, मतलब ये इससे कटने पे आएगा 24। तो हमारे पास बचेगा क्या, देखो 24 गुणे 4 और नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है तो मतलब 1 बच रहा है। ये हो जाएगा x बराबर 24 चौक 96/1। तो 96/1 कितना होता है, ये 96 ही आएगा। तो हमने क्या माना था, गांव की साक्षरता कितने प्रतिशत है, यहाँ पे लिखोगे 96% है। तो इसके उत्तर में आएगा गांव की साक्षरता 96% है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, माना गांव की साक्षरता x% है, x/100 बराबर 5448/5675। तो यहाँ पे देखोगे x वाला चेक करते हैं, तो x वाले में 100 से भाग जा रहा है, तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पे तो x/100 में भी 100 से गुणा किया और 5448/5675 में भी 100 से गुणा किया, तो ये दोनों कट जाता है। अब यहाँ पे ये कैसे कटेगा, तो सबसे पहले 25 के पहाड़े से कट करो, 25 चौक 100, ये 25 के पहाड़े से कट हुआ तो 227। अब 5448 को 227 से भाग दिया तो 24 बचा, क्या 24 गुणे 4, 24 चौक 96/1, तो 96% आ गया। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, किसी चुनाव में घनश्यामपुर गांव की 1200 महिलाओं में से 1080 महिलाओं ने मतदान किया, जबकि गणेशपुर गांव की 1700 महिलाओं में से 1360 महिलाओं ने मतदान किया। किस गांव की महिलाओं के मतदान करने की प्रतिशत अधिक है, यहाँ पे प्रतिशत आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे माना घनश्यामपुर गांव की x% महिलाओं ने मतदान किया, इस तरीके से आएगा। तो x% मतलब x/100 बराबर, यहाँ पे कितने में से कितना किया है, देखो 1200 महिलाओं में से 1080 महिलाओं, यहाँ पे देखोगे 1200 महिलाओं में से 1080 महिलाओं ने मतदान किया। यहाँ पे 2 दिया गया ना, 2 गांव का। अब यहाँ पे क्या करोगे, 100 से भाग हो रहा है, तो दोनों पक्षों में x/100 है, तो 100 से गुणा करने पे 100 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे लिख लो x/100 बराबर 1080/1200 में इसमें भी 100 से गुणा कर दो और इसमें भी 100 से गुणा कर दो। तो देखो कि ये 100 से ये 100 कट गया, बचा क्या x बराबर, अब ये 2 जीरो से कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या, 1080/12। ये देखोगे 12 9 108 और ये 0, x कितना हो गया, x हो गया 90%। ये किसका आया, ये घनश्यामपुर का आया। अब किसका निकालना है, गणेशपुर गांव का। तो यहाँ पे लिखो गणेशपुर गांव की, इसको y% लिख लो, y% महिलाओं ने मतदान किया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y/100 बराबर, ये कितना है 1700 में से 1360 लोगों ने मतदान किया है। यहाँ पे भी वही आएगा, y/100 है, तो मतलब दोनों पक्षों में y से 100 में क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, तो ये हो जाएगा 100 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा y/100 बराबर 1360/1700 गुणे यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100, इस तरीके से आएगा। तो ये 100 से ये 100 कट गया, तो ये कितना हो गया, y बराबर
ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 1360/17। अब ये जो आएगा 17 8 136, ये हो जाएगा 80, ये आ गया 80%। मतलब गणेशपुर गांव का कितना हो गया 80% और घनश्यामपुर गांव का 90%। यहाँ पे क्या पूछा गया, किस गांव की महिलाओं के मतदान करने की प्रतिशत अधिक है? इसके उत्तर में बनेगा कौन सा गांव का अधिक है, 80% ज्यादा है कि 90% ज्यादा है? तो 90% ज्यादा है। यहाँ पे लिखोगे घनश्यामपुर गांव की महिलाओं ने अधिक मतदान किया, अधिक मतदान किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, घनश्यामपुर गांव के महिलाओं का निकालेंगे और यहाँ पे गणेशपुर गांव की महिलाओं का निकालेंगे। तो कौन सा ज्यादा रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 30 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 30 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।